तांबा और इसके मिश्र धातु के लिए किस लैपिंग व्हीकल का उपयोग किया जाता है? घुलनशील टेप। लैपिंग टूल। लैपिंग टूल का उद्देश्य क्या है? लैपिंग टूल का उद्देश्य बाहरी बेलनाकार सतह के लिए लैपिंग टूल। ऊष्मा उपचार में वह तापमान क्या है जो स्ट्रक्चर को ऑस्टेनाइट में 723 के पावर 9 723 डिग्री के बाद बदलता है? लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। यदि गर्म स्टील को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो पुरानी संरचना को बनाए रखा जाता है। इसमें बारीक ग्रेन्स होंगे जो इसे आसानी से मशीनन करने योग्य बना देता है। उस प्रक्रिया को बोलेंगे एनीलिंग। एक नई संरचना बनाने के लिए तेजी से ठंडा होने वाले गर्म स्टील का नाम क्या है? तो मार्टेसाइट। काटने की क्षमता को जोड़ने और स्टील को घिसने का प्रतिरोध उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या है? हार्डनिंग। चरम भंगुरता को दूर करने और स्टील में टफनेस और शॉक रेजिस्टेंस को प्रेरित करने के लिए क्या प्रक्रिया है? तो टेम्परिंग। स्टील को आवश्यक तापमान तक गर्म करने और उसी तापमान को एक समय के लिए रखने की प्रक्रिया क्या है? तो सोकिंग। ऊष्मा उपचार प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले ब्राइन सॉल्यूशन, पानी, तेल, हवा का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्वेंचिंग। विशेष मिश्र धातु इस्पात के लिए कौन सा क्वेंचिंग मीडिया का उपयोग किया जाता है? ठंडी हवा। मिश्र धातु के इस्पात के लिए क्वेंचिंग मीडिया का उपयोग किया जाता है तो ठंडी हवा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 400 डिग्री सेल्सियस के नीचे 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है? उसको बोलते हैं टेम्परिंग। एनीलिंग का फायदा क्या है? एनीलिंग का फायदा क्या है? यह आंतरिक तनाव को दूर करता है, यानी आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए। स्टील घटकों के आंतरिक दोषों को दूर करने की प्रक्रिया क्या है? स्टील घटकों के आंतरिक दोषों को दूर करने की प्रक्रिया क्या है? तो स्टील की नॉर्मलाइजिंग करेंगे। जब स्टील घटकों को आंतरिक दोष को हम दूर करने की कोशिश करेंगे तो इस प्रक्रिया को क्या करते हैं? इस प्रक्रिया को बोलते हैं स्टील की नॉर्मलाइजिंग। हल्के टॉर्क को संचारित करने के किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? हल्के टॉर्क को संचारित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? उड्रफ की। स्टील के यांत्रिक गुण जैसे स्ट्रेंथ, चिमरापन, डक्टिलिटी जैसे कैसे प्रभावित होते हैं? तो यह हार्डनिंग के द्वारा। प्रभावित किसके द्वारा होगा स्टील के यांत्रिक गुण? तो हार्डनिंग के द्वारा। किस बीयरिंग की ऊष्मीय चालकता थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है? तो वह लेमिनेटेड फेनोलिक्स। बॉल बेयरिंग में प्रदान किए गए गहरे ईवीएस वाले बॉल रेसेस का उद्देश्य क्या है? तो अक्षीय थ्रस्ट का सामना करने के लिए, अक्षीय जो थ्रस्ट है उसका सामना करने के लिए बॉल बेयरिंग में जो ईवीएस वाले बॉल होते हैं उसका उस रेसेस का उद्देश्य होता है। डबल रोलर बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यह भारी रेडियल भार लेने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। क्यों बेयरिंग मटेरियल का गलनांक सॉफ्ट के गलनांक की तुलना में कम होना चाहिए? तो है प्रिवेंट सॉफ्ट सेजियोर।
इस वाशर का नाम क्या है? इस वाशर का नाम क्या है? तो देखेंगे कि ये अंदर तो फिर इंटरनल है और ये बाहर है, यानी एक्सटर्नल, यानी यह वाशर है जो आंतरिक और बाहरी वाशर है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। अगर सिर्फ एक होता अंदर, बाहर से कुछ नहीं होता, इसको बोलते हैं इंटरनल। लेकिन अंदर कुछ ना होकर के बाहर हो, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल। चलिए और उच्च तापमान और उच्च भार वहन क्षमता में कौन सा मिश्र धातु बेरिंग कार्य कर सकता है? मतलब जहाँ हाई टेम्परेचर हो और हाई प्रेशर हो, उस क्षमता में कौन सा ऐसा मिश्र धातु का बेरिंग है जो कार्य कर सकता है? तो वह कैडमियम पर आधारित मिश्र धातु। इस धातु की कोटिंग विधि क्या है? इस धातु को, वो धातु कौन सा? ये धातु, यह धातु में क्या? एक प्रेशर। इसकी कोटिंग विधि क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। लंबे समय तक जंग न लगने देना और उच्च पॉलिश को बनाए रखने के लिए धातु की सतह की इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो क्रोमियम। किस धातु का उपयोग करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में? तो क्रोमियम। कौन सी धातु संक्षारण प्रतिरोधी की रक्षा करती है और कोटिंग पर तापमान भिन्नता के कारण दरार या छिलता नहीं? यह जिंक यानी जस्ता। रासायनिक संयंत्र यानी केमिकल प्लांट और खाद्य प्रोसेसिंग यानी फूड प्रोसेसिंग में किस संक्षारण प्रतिरोधी यानी क्रोजन रेसिस्टेंट मेटल धातु का उपयोग किया जाता है? रासायनिक संयंत्र और खाद्य प्रोसेसिंग में किस संक्षारण प्रतिरोधी धातु का उपयोग किया जाता है? तो वह है स्टेनलेस स्टील। थ्रस्ट बॉल बेरिंग का उद्देश्य क्या है? थ्रस्ट बॉल बेरिंग का उद्देश्य क्या है? यह वर्टिकल थ्रस्ट लोड। इस बेरिंग का नाम क्या है? इस बेरिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं बेरिंग, इस बेरिंग का उद्देश्य क्या है? इस बेरिंग का कौन सा? नीडल बेरिंग बोलते हैं, नीडल बेरिंग। कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिकल मोटर्स में कौन सी बेरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो कॉपर लीड मिश्र धातु। विच बेरिंग मटेरियल इज यूज्ड इन कनेक्टिंग रॉड एंड इलेक्ट्रो मोटर्स? कॉपर लीड ओला। रक्षात्मक सतह प्राप्त करने के लिए अन्य धातु के साथ लेपी धातु के संचालन किया है? यह क्लैडिंग है, क्लैडिंग। व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ ए मेटल कोटेड विथ other metal to awaken protecting surface? ऑप्शन नंबर 1 क्लैडिंग। Which metal powder is used in colorizing process to prevent corrosion? यानी जंग को रोकने के लिए क्लोराइजिंग प्रक्रिया में किस धातु के पाउडर का उपयोग किया जाता है? वो है एल्यूमिनियम पाउडर। अगला क्वेश्चन देखें। व्हाट इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द क्रोमिसिंग फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन? यानी जंग के रोकथाम के लिए क्रोमाइजिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक टेम्परेचर क्या होना चाहिए? यानी क्या है? तो वह है 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस, 1300 to 1400 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेटली। विच मेटल हैज हाई रेजिस्टेंस टू केमिकल रिएक्शन? किस धातु से रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध हाई रेजिस्टेंस होता है? वो निकल। व्हाट इज द नेम ऑफ मार्क एक्स? यानी एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है उसका नाम क्या है? एक्स के रूप में चिन्हित भाग, तो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है उसको देखेंगे, ये चिन्हित भाग। अब ये चिन्हित भाग क्या करेंगे? इस यहाँ बॉल बेरिंग लगा हुआ था, तो बॉल को क्या था यहाँ सेपरेट रखा हुआ, इसको बोलेंगे बॉल सेपरेटिंग केज। लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी बेरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? इंग्लिश में देखेंगे तो विच बेरिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर लाइट लोडिंग एंड लो स्पीड एप्लीकेशन? इसके लिए उपयोग होता है क्या? कास्ट आयरन।
व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ थ्रस्ट बॉल थ्रस्ट बॉल बेरिंग, यानी थ्रस्ट बॉल बेरिंग का नुकसान क्या है? थ्रस्ट बॉल बेरिंग का नुकसान है कि कोई भी रेडियल लोड नहीं ले सकता, यानी कैन नॉट टेक एनी रेडियल लोड। आगे देखेंगे वाई डीप ग्रूव टाइप ऑफ बॉल रेसेस प्रोवाइडेड इन द बॉल बेरिंग, यानी वो है कि बॉल बेरिंग में क्या गहरे सुलेस वाले बॉल रेसेस प्रदान किए गए हैं तो अच्छे थ्रस्ट को सहने के लिए। ये थ्रस्ट एंड एक्सल फास्ट, एक मिनट देखेंगे दोस्त। हाँ तो हम लोग 87 which bearing carry the load parallel to its bearing axis, इस बेरिंग में लोडिंग बेरिंग अक्ष के पैरेलल समांतर होता है इसको बोलेंगे थ्रस्ट बेरिंग। हार्ड जर्नल के लिए कौन सा बेरिंग मटेरियल सबसे उपयुक्त है? हार्ड जर्नल के लिए कौन सा बेरिंग मटेरियल जो सबसे अधिक उपयुक्त है वो एल्यूमिनियम के लिए मिश्र है, एल्यूमिनियम का मिश्र है, एल्यूमिनियम अलॉय। इस सामग्री में कम घर्षण गुणांक, ऐसी कौन सी सामग्री जिसमें कम घर्षण गुणांक और उच्च सामग्री की लागत है और उच्च सामग्री लागत है? तो टेफ्लॉन है जिसमें कम घर्षण गुणांक और उच्च सामग्री की लागत होता है। आगे देखेंगे कि उच्च अच्छी थ्रस्ट लोड यानी हाई एक्सेल थ्रस्ट लोड लेने के लिए किस प्रकार के बेरिंग का उपयोग होता है? तो है टेपर्ड रोलर बेरिंग। इस बेरिंग का नाम बताइए, यानी व्हाट इज द नेम ऑफ बेरिंग? यह बेरिंग कौन सा है? तो यह बेरिंग है सॉलिड बेरिंग, ऑप्शन नंबर बी सॉलिड बेरिंग। इस बेरिंग का नाम क्या है? इस बेरिंग का नाम क्या है? इस बेरिंग का नाम है थ्रस्ट बेरिंग। इस बेरिंग का नाम क्या है? अब इस ढंग से बेरिंग है, इसका नाम क्या है? स्प्लिट बेरिंग। अब इसमें देखना कि एक्स जो चिन्हित है, व्हाट इज द पार्ट ऑफ मार्क एंड एक्स इन द बेरिंग, यानी इस जो बेरिंग है, इस बेरिंग में जो ये एक्स पार्ट है, यहाँ देखिए वो तक गोली, और इस गोली में ये जो जुटा हुआ है जॉइंट, इसी को मार्क्स एक्स किया। अब यह एक्स है क्या? तो वह एक्स है बॉल केज, यानी दो बॉलों को बीच को चाँपता है, केज करता है। किस प्रकार की बेरिंग का उपयोग बहुत भारी रेडियल भार के लिए किया जाता है? किस प्रकार का बेरिंग का उपयोग बहुत भारी रेडियल भार के लिए किया जाता है? तो डबल रोलर बेरिंग। किस प्रकार का बेरिंग अच्छी थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार उठाने के लिए बनाया गया है? तो यह एंगुलर कनेक्टेड बॉल बेरिंग, एंगुलर कनेक्ट बॉल बेरिंग। क्या इस यंत्र का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट? व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी इस यंत्र का नाम क्या है? तो यह यंत्र कौन सा है? स्लिप गेज होल्डर के साथ हाइट गेज, यानी स्लिप गेज है जो होल्डर के साथ में हाइट गेज है। 198 थ्रस्ट बॉल बेरिंग का उद्देश्य क्या है? थ्रस्ट बॉल बेरिंग का उद्देश्य क्या है? यह वर्टिकल थ्रस्ट लोड। किस प्रकार की बेरिंग धातु में स्वयं से अस्नेहक होता है? तो सिंटर्ड अलॉय यानी मिश्र धातु ही है। सीमित जगहों में किस बेरिंग का उपयोग किया जाता है? सीमित यानी विच बेरिंग इज यूज्ड इन द लिमिटेड स्पेस, इसको तो नीडल बेरिंग का उपयोग किया जाता है, नीडल बेरिंग। तो दोस्तों के अगले पार्ट में हम देखेंगे और 50 क्वेश्चन, यानी हर एक पार्ट वाइज 50 क्वेश्चन और टोटल 500 क्वेश्चन हम लोग पूरा करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको सही लगे तो अपने दोस्त के साथ शेयर करें।